अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर वेल। आज हम चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 सॉल्व करने जा रहे हैं। इससे पहले ऑलरेडी मैं पार्ट 3 तक क्वेश्चन को सॉल्व कर चुका हूं और उन क्वेश्चन को आप शेयर कर सकते हैं। पार्ट 4 में हमें वैल्यू जो दी गई है उसमें हम अल्फा बीटा रूट्स ऑफ इक्वेशन है। तो इक्वेशन क्या है, 4x के 5x + 6 = 0, देन फाइंड द वैल्यू। तो पहले हम सम और प्रोडक्ट की वैल्यू निकालेंगे, फिर हम पार्ट 4 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन को एक दफ़ा अगेन लिख लेते हैं। 4x² - 5x + 6 = 0 एंड a = 4, यानी कि a b c तीन टर्म्स हैं, इसमें हम इनकी वैल्यू निकाल लेते हैं। a = 4, b = -5 एंड 6 = 6। अब यहाँ हमें वैल्यू पर मालूम करनी है सम की, और सम हम जानते हैं अल्फा बीटा = -b/a। तो b/a में हमें वैल्यू मिलेगी -b, क्या हमारे पास माइनस और ये -5 है। b/a क्या हमारे पास 4। आफ्टर सॉल्यूशन वैल्यू विल बी 5/4। दिस इज द वैल्यू ऑफ सम। नेक्स्ट वी विल फाइंड प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मीन अल्फा बीटा इन प्रोडक्ट फॉर्म, यानी कि ये मल्टीप्लाई की फॉर्म के अंदर मौजूद है। c/a इस फार्मूला, तो c/a में वैल्यू क्या है हमारे पास, c 6/4। तो आफ्टर कटिंग वैल्यू में मिलेंगी 3/2। हम दो वैल्यू मालूम कर चुके हैं, सम और प्रोडक्ट की। सम की वैल्यू है 5/4 और प्रोडक्ट की वैल्यू है 3/2। अब जब हमें ये वैल्यू मिल जाती है तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं पार्ट 4। तो पार्ट 4 में हमें क्वेश्चन जो दे दिया गया है वो क्वेश्चन है अल्फा² और बीटा प्लस बीटा² और अल्फा। तो आपने जब ये क्वेश्चन लिखना है तो क्वेश्चन को वेरीफाई जरूर करना है कि क्वेश्चन सही होना चाहिए। तो क्वेश्चन है अल्फा² और बीटा प्लस बीटा² और अल्फा। तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए जब क्वेश्चन फ्रैक्शन फॉर्म में होता है तो हम इस क्वेश्चन को तो एलसीएम लेने की सूरत में हमें एलसीएम अल्फा बीटा मिलेगा, और यहाँ हम बीटा को अल्फा बीटा के साथ डिवाइड करेंगे, हमें वैल्यू मिलेगी अल्फा की। और अल्फा को जब हम यहाँ ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे हमें वैल्यू मिलेगी अल्फा का क्यूब। इसी तरह नेक्स्ट स्टेप में बीटा का क्यूब। अब इससे अगर हम अगले स्टेप पे चलें तो वैल्यू अगर हम अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की थोड़ा और करें तो हमें फार्मूला याद आएगा, अलजेब्रिक फार्मूला है। तो अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा² माइनस अल्फा बीटा प्लस बीटा का स्क्वायर। इसी तरह अल्फा बीटा विल बी सेम। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ वैल्यू अल्फा² बीटा² को हम इकट्ठा करेंगे। तो पहले अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा² माइनस अल्फा बीटा, और डिनोमिनेटर में जो वैल्यू थी अल्फा बीटा विल बी सेम। अब नेक्स्ट स्टेप में अल्फा बीटा तो सेम रहा, लेकिन यहाँ अल्फा² प्लस बीटा² को हम बनाएंगे होल का स्क्वायर का फार्मूला। तो वैल्यू हमें लेके आएंगे अल्फा² प्लस, यहाँ पे अगर हम स्टेप शॉर्ट भी कर लें तो अल्फा बीटा का होल स्क्वायर बना लेते हैं। ये ऑलरेडी मैं पिछले क्वेश्चन में ये ऐसे क्वेश्चन कर चुका हूँ। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बनाया तो हमें वैल्यू मिलेगी -2 अल्फा बीटा, क्योंकि प्लस का 2 अल्फा बीटा हमने इस अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर के अंदर वो वैल्यू ऐड कर दी है। तो ये -2 अल्फा बीटा की वैल्यू हमें मिल जाएगी, रिमेनिंग वैल्यू जो हमने +2 अल्फा बीटा की जगह लेके आए थे। क्योंकि हमें जब मालूम कर रहे होते हैं, ये आपको मैं एग्जांपल यहाँ पे दे देता हूँ, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर = अल्फा² प्लस बीटा² प्लस 2 अल्फा बीटा। तो ये देखिए हमने अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बनाना था तो हमें वैल्यू चाहिए थी अल्फा² प्लस बीटा² प्लस 2 अल्फा बीटा। तो हमने जब 2 अल्फा बीटा यहाँ पे लिया इस वैल्यू के अंदर, तो हमें दूसरी वैल्यू -2 अल्फा बीटा भी वैल्यू लेनी पड़ी।
चूँकि जब किसी भी क्वेश्चन के अंदर कोई वैल्यू आप ऐड करते हैं तो उसका अपोजिट भी ऐड करते हैं ताकि हमारी क्वेश्चन ठीक रहे। तो रिमेनिंग ये जो माइनस अल्फा बीटा यहाँ पे ही मौजूद रहेगा सेम एज इट इज़, और नीचे वाली डिनोमिनेटर की वैल्यू विल बी सेम। अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए, हम यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -3 अल्फा बीटा बन जाएगा ये। उसी तरह अल्फा बीटा विल बी सेम। यहाँ पे हमने क्या किया, इन दो वैल्यू को प्लस कर दिया, चूंकि माइनस के साइन था तो माइनस में प्लस प्लस हो जाता है, लेकिन साइन माइनस का ही रहता है। तो अब हमें ये वो वैल्यू मिल चुकी है जिसपे अभी हम इजीली वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो पुट द वैल्यूज पुट करेंगे। वैल्यू कौन सी पुट करेंगे, अल्फा प्लस बीटा की और अल्फा बीटा की वैल्यू पुट करेंगे इस इक्वेशन के अंदर। तो अल्फा बीटा हमारे पास क्या था, 5/4, तो यहाँ हम लिख देंगे 5/4। इसी तरह जो वैल्यू थी अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, तो यहाँ हम लिखेंगे 5/4 का होल स्क्वायर, 5/4 का होल स्क्वायर बाय 2 डालेंगे। इसी तरह -3, और अल्फा बीटा क्या है हमारे पास 3/2। हमें ये वाली मिलेगी कुछ इस तरह, और इस वैल्यू को हम यहाँ पे सेपरेट होल स्क्वायर में लगा रखेंगे। अल्फा बीटा नीचे भी हमारे मौजूद है, तो अल्फा बीटा नीचे आ जाएगा 3/2। हमने ये वैल्यू लगा दी है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो 5/4 विल बी सेम एंड 25/16 -9/2, ये 5/5 25 बन गया था, 4/4 16, 3/3 9 माइनस करेगा, और 3/2 विल बी सेम। नेक्स्ट बाई 2 में देखें तो 5/4 तो वैल्यू सेम रहेगी, या हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करते हैं। चेंज हम इस तरह करते हैं कि अगर हम इस क्वेश्चन को 5/4 वाली वैल्यू को यहीं रखें, और ये जो नीचे वैल्यू दे दी गई है इसको उठा के हम ऊपर ले जाते हैं। तो ये देखिए हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो 6 विल बी सेम, और 25 आ जाएगा, और 9 6 72, ये में सेम वाली वैल्यू, और ये जो वैल्यू डिवाइड में से ऊपर लेके आएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई से ये इसके साइन वैल्यू जो डिनोमिनेटर था नोमिनेटर बन गया, और नोमिनेटर डिनोमिनेटर में चला गया। दूसरी तरफ हम ये वैल्यू भी सॉल्व करते जा रहे हैं। 5/4 अब 16 और माइनस करेंगे, -72 प्लस 25, तो माइनस का ये 47 बनता है, और मल्टीप्लाई 2/3 है। अब इस वजह यहाँ से आप ये ब्रैकेट की वैल्यू ख़त्म भी अगर आप करते हैं तो अब कटिंग करने की जरूरत में, यहाँ हम कटिंग करते हैं तो कटिंग करने की जरूरत, ये देखिए 2 की वैल्यू इस 8 की वैल्यू से कट जाएगी, तो -47 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू -235, यानी कि हमने 5 को 47 से मल्टीप्लाई करा दिया माइनस वाले से, तो -235 आया। इसी तरह 4 मल्टीप्लाई बाई 8 मल्टीप्लाई 3, तो 4 को 8 से मल्टीप्लाई कराना है और 8 को 3 से मल्टीप्लाई कराया, तो उस सूरत में वैल्यू मिली -6, सॉरी प्लस का 6। तो यहाँ हमें ये प्लस का 6 की वैल्यू मिली है, और जबकि -235 इज आवर 96 इज आवर फाइनल आंसर। थैंक यू वेरी मच।